हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर एन न्यूज 9 चैनल पर। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और फिर कुछ ही महीनों बाद उसी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील भी कर दिया गया और अब उन्हीं नेवी अफसरों को कतर की अदालत से उन्हें हमेशा के लिए जेल से रिहा भी कर दिया गया। तो क्या आप जानते हैं कि इन 8 नेवी अफसरों को क्यों गिरफ्तार किया गया था और मोदी सरकार की कूटनीति ने इन अफसरों को किस प्रकार से आज़ाद कराया था? दरअसल ये 8 भारतीय नेवी अफसर कतर के एक निजी कंपनी में काम करते थे और वहां पर कतर के नौसैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। हालांकि इन अफसरों को क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसका सार्वजनिक रूप से दावा तो नहीं किया गया है, पर कतर की मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अगस्त 2022 को भारत के इन 8 अफसरों को जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और जब ये बात भारत सरकार और भारत के लोगों को पता लगी तो विपक्ष के कई नेताओं ने इसका राजनीतिक मुद्दा भी बनाया। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीन्ते ने भी मोदी सरकार और उनकी विदेश नीति को निशाना बनाते हुए कई सवाल भी खड़े किए। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है, पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को और आज उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आ पहुंचे। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हमारे अध्यक्ष ने इस मामले को सदन में भी उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी सुरक्षित वापस घर लौटे, और तब सरकार ने इसकी अवमानना करी। आज वो मुकाम पर हम आ गए हैं जब सरकार को वो हर प्रयास करना पड़ेगा जो सुनिश्चित करे कि हमारी नौसेना के पूर्व अधिकारी वापस अपने घर सुरक्षित लौटे। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है, लेकिन सेना के, नौसेना के, एयरफोर्स के किसी भी जाबाज के शौर्य और पराक्रम का सही सम्मान तब है जब उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके। तो आज वो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा सरकार को जिससे ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरक्षित वापस अपने घर लौटे, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, चाहे वो राष्ट्राध्यक्षों को बात करनी पड़े, लेकिन जरूरी है कि इनकी वापसी और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस मामले पर मोदी और जयशंकर पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर एस जयशंकर ने 8 नेवी ऑफिसर के परिवार वालों से मुलाकात कर बताया था कि सरकार इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी कर कहा था कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल हरि कुमार ने भी गोवा के एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार इन 8 नेवी ऑफिसर को कतर की कैद से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तभी पीएम मोदी ने 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में कतर के अमीर के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही इन भारतीय नेवी ऑफिसर की रिहाई के लिए बैक चैनल पर बातचीत शुरू हुई थी। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा था कि हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में हमारे भारतीय समुदाय के लिए अच्छी बातचीत हुई और इसके कुछ ही दिनों बाद कतर ने 28 दिसंबर को इन नेवी ऑफिसर की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी गई थी। कतर की अदालत द्वारा फांसी की सजा माफ करने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय का भी अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि हम इस फैसले की डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस कूटनीति से इन नेवी ऑफिसर्स को बड़ी राहत की भी सांस भी मिली। पीएम मोदी ने अब अपनी इसी कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए उन 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर की जेल से हमेशा के लिए मुक्त भी करा लिया।
विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। इन सभी नेवी ऑफिसर के आज़ाद होने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया था, जिसमें अब कतर के साथ रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की बात कही। भारत सरकार और मोदी की इस सफल कूटनीति के बाद कई लोगों ने इसकी तारीफ भी की। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।